हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आपकी पढ़ाई में एक बार एक दिक्कत आ रही होगी, जो कि स्क्वायर रूट। जी हाँ, आप जब भी पढ़ने बैठते होंगे, जब भी मैथ सॉल्व करने बैठते होंगे, तो एक प्रॉब्लम होती है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को बहुत इश्यूज करती है, दैट इज स्क्वायर रूट। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है तो हम ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, यानी कि डिवाइड मेथड या एलसीएम मेथड सॉल्व करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा फर्स्ट क्लास ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट विद इन 2 सेकंड में निकाल सकते हो। जी हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस ट्रिक को, जो कि मस्त क्लास बवाल फंटास्टिक एक ट्रिक है जिससे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकाल सकते हो विद इन 2 सेकंड में। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने इतना बड़ा सा नंबर लिया है। अगर इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो हमें तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने वाले, बहुत सिंपल से। इसके लिए करना क्या है आपको, इसके सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जनरली सभी को याद होते हैं यार। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। सभी बच्चों को याद रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं किसका निकाल रहा हूँ, 11449 का। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट और एक बाकी का डिजिट। एक लास्ट से 2 डिजिट को एक सेक्शन में और बाकी को अलग में, ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ से ये जो लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हो ना, इसकी भी लास्ट डिजिट देखो, इसकी भी सिर्फ लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। अब आपको याद देखना है, ये जो आपने स्क्वायर नंबर रखे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 9 होता है। यहां अगर 9 है तो यहां भी देखना है स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इधर नहीं देखना, हमें स्क्वायर को देखना है, कौन सा नंबर इसका 9 होता है। तो चलिए देखते हैं, ये 9 है और ये 9 है, दिख रहा है आपको। अब ये 9 है, ये किसका स्क्वायर है, 7 का। ये 9 है, किसका स्क्वायर है, 3 का। तो यहां से हमें पता चल गया है कि लास्ट हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट होंगे, ठीक है ना। इसके जो आंसर आएंगे उसमें जो लास्ट डिजिट है वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। अब क्या करना है, अब आपको आगे बढ़ जाना है। अब इसको भूल जाइए, एकदम भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए और आगे वाले को देखिए कितना है, 114, ठीक है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 114 है, आपको 114 के नियरेस्ट या इक्वल ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए 114 के नियरेस्ट इतने में से देखिए तो कौन सा नंबर है, कौन सा स्क्वायर है, 100 दिख रहा है। किसका स्क्वायर है ये, 10 का। बस कुछ नहीं, आपको मिल गया इसका पहला डिजिट, दैट इज क्या होगा, 10 होगा। पहला क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब हमें ये पता करना है लास्ट वाला क्या होगा। कैसे पता करेंगे, जो भी यहां पर आया आपका 10 आया, 10 को आप इसके एक सक्सेसिव, 10 है तो 10 को एक ज्यादा से यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 110। अब आपको देखना है ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो, ये जो नंबर आया इससे ज्यादा है कि कम है, ये नंबर देखना है आपको, इससे ज्यादा है या कम है। जाहिर सी बात है 114 110 से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा आता है, ये अगर बड़ा आता है, तो इन दोनों जो बड़ा होगा वही इसका यहां पर पुट कर देना है आपको। चेंजर बताइए, इसका स्क्वायर रूट कितना आया, तो 107, ठीक है। समझ आया आपको, नहीं आया, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, तो पहले इसको रब कर देता हूं, एक और एग्जाम्पल करते हैं भाई। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक नंबर, दैट इज 10609। बहुत बड़ा नंबर है ये भी, है ना। इसे करते हैं, कैसे निकालना है, मैंने सिंपल कहा, पहले ये आपको याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। 10609 हमने लिख लिया साइड में। इसको 2 टीम में डिवाइड कर लीजिए, एक इधर और एक इधर, है ना। लास्ट से 2, हमेशा लास्ट से 2 डिजिट लेने, 2 टीम में, ठीक है। अब करना क्या है, हमें सिर्फ लास्ट वाले देखना है। लास्ट क्या है, 9। 9 क्या देखना है, अब इसमें से देखना है ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका लास्ट डिजिट 9 होता है। तो हमें दिख रहा है इसमें 9 आता है और इसका लास्ट डिजिट 9 आता है। किसके स्क्वायर है, 7 के और 3 के। तो इतना पता चल गया, हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट होंगे। तो ये जो लास्ट डिजिट है इसका, वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अभी फिलहाल हमें पता नहीं है दोनों में से क्या होगा, पता करेंगे। कैसे करेंगे, आगे बढ़िए। अब क्या करना है, इसको भूल जाना है। ये 2 डिजिट जो आपने लिए थे इसको भूल जाइए। 2 टीम बनाया था आपने, पहली टीम को भूल जाइए। अब आइए दूसरी टीम में, कितना है, 106। अब क्या करना है, 106 के नियरेस्ट आपको देखना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये है या ये है। नियरेस्ट ये है 100, क्या है, 100। हम क्या करेंगे, 106 के नियरेस्ट कौन है, 100। ये किसका है, तो 10 का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट डिजिट आपको आसानी से मिल गया, 10। जो नियरेस्ट होगा, इसे 100 नियरेस्ट है, तो 100 का किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो पहला डिजिट हो गया 10, पहला डिजिट हो गया 10। अब ये सेकंड डिजिट क्या है, हमें पता है, इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से ही कोई एक है। कौन सा है, चलिए पता करते हैं कौन सा है। क्या करना है, इसके लिए जो पहला डिजिट जो आपने निकाल लिया उसको लिख लीजिए और उसको इसके एक सक्सेसिव यानी 10 को एक ज्यादा से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, अगेन 110, ठीक है। अब क्या करना है, यहां जो आपका नंबर है पहला टीम, उस देखो जो पहली टीम की वैल्यू है इससे ज्यादा है कि कम है। जाहिर सी बात है, यहाँ 106 है और यहाँ 110 है, ये वाली वैल्यू कम। अगर ये वाली वैल्यू फर्स्ट टीम अगर कम हो जाती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इन दोनों में से जो कम होगा, कम कौन सा है बॉस, 3 यहां पुट कर देंगे। यानी कि इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे
तो क्या आएगा 103। होप सो आपको क्लियर हो गया हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, कोई दुविधा नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं 576। चलो 3 डिजिट के लिए भी देख लेते हैं ये ट्रिक सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको, 2 टीम में डिवाइड करनी है ना, 2 टीम बनानी है। तो सिंपली लास्ट से मैंने क्या कहा, हमेशा पीछे से क्या 2 डिजिट, आगे से जो भी बचा वो अलग टीम में, ठीक है ना। ध्यान रहे यहां पर ज्यादा नंबर थे, हमेशा लास्ट से 2 और जो बचा वो अलग टीम में, हमेशा लास्ट से 2 ही लेने हैं, ठीक है। लास्ट हमने 2 ले लिया और जो बचा वो अलग टीम में हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसके लास्ट डिजिट क्या है, ये जो हमने टीम अलग से बनाई है ना, इसका भी लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 6। अब देखना है 6 किसका लास्ट डिजिट होता है बॉस, किसका होता है 6, इसमें आता है और इसमें आता है, यानी क्लियर हो गई बात। इसका आंसर में 2 डिजिट आएगा जिसमें लास्ट में क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। कैसे पता करते हैं, हमें पता है, चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है सर, इन दोनों को भूल जाइए, बचा क्या 5। अब क्या देखना है 5 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 5 के नियरेस्ट देखते हैं 5 कहां पर है बॉस, यहां पर, इसके इधर देखिए 9 और 4, 5 के बीच में आता है। नियरेस्ट कौन है, 9 है क्या, नहीं 4 है सर, 5 से एक ज्यादा होता है, यानी 4 नियरेस्ट है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, पहला डिजिट 2। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, हमें लास्ट पता करनी है, या तो 4 या तो 6 है। कैसे पता करेंगे, चलिए सर ये पहला डिजिट जो भी आया उसको एक ज्यादा से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ गया 6। अब क्या देखना है, जो पहली टीम थी वो इस 6 से कम है कि ज्यादा, भैया 5 तो कम है तो दोनों जो कम है वही इसका आंसर, यानी इसका आंसर कितना 24। होप सो क्लियर हो गया। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं 1024, इसका निकालते हैं। इसे भी क्या करेंगे अपन, 2 टीम में डिवाइड करेंगे सर सबसे पहले। चलिए डिवाइड कीजिए, पीछे से 2 डिजिट एक टीम में, बाकी जो बचा वो अलग टीम में। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, 4 किसके स्क्वायर में आता है देख लीजिए, यहां पर 4 आ रहा है और यहां पर 4 आ रहा है, यानी जो हमारा लास्ट डिजिट होगा इसके आंसर में, इसके आंसर में 2 डिजिट होंगे, जो लास्ट होगा ये वो या तो 2 होगा या तो 4 होगा, सॉरी या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों में से कौन है पता चलेगा भैया लास्ट में। पहले क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे 2 डिजिट को और आगे वाले को देखेंगे, दैट इज 10। अब क्या देखना है, 10 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 10 के नियरेस्ट हमें पता है 9 होता है, 9 किसका होता है 3 का होता है, यानी पहला डिजिट क्या हो गया 3। अब क्या करना है, 3 हमें पता करना लास्ट वाली, कैसे पता चलेगी, 3 को उसके एक ज्यादा से यानी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, और देखिए पहली टीम जो कि 10 है वो इससे ज्यादा ही कम है, 10 12 से कम होता है, यानी ये टीम जो है वो कम है, तो दोनों में से कम कौन सा है बॉस 2, तो 2 यहां डाल दीजिए, यानी कि 32 इसका आंसर हो जाएगा। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल बहुत अच्छे से। तो चलिए घर पे एक प्रैक्टिस करिए जल्दी से और बताइए ये आंसर आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।